इंद्रदेव मेहरबान, पानी पानी राजस्थान। 3 दिन की बारिश, शहरों में बहा सैलाब। कोटा बैराज के खुले गेट, धंसी सड़कें। मानसून की पहली ही बारिश की बूंदों ने राजस्थान के शहरों से लेकर ढाणियों तक सैलाब ला दिया है। मानसून की धमाकेदार बरसात ने सिर्फ 3 ही दिन में जयपुर से लेकर कोटा तक सड़कों को जलमग्न कर दिया। जयपुर के कई इलाकों की सड़कें धंस गई हैं। रामनिवास बाग की पार्किंग और रविंद्र रंगमंच के गेट पर पानी भर गया है। वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, राजधानी जयपुर की बात करूं तो यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना, बादल जो हैं वो भी आसमान में छाए हुए हैं, लेकिन आज बूंदाबांदी का जो दौर था करीब 4-5 बजे तक था। उसके बाद में बूंदाबांदी का दौर खत्म हुआ है। लेकिन मैं बताऊं कि राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री के बाद, और सबसे खास बात है कि 8 दिन पहले ही मानसून राजस्थान में एंट्री हुआ, लेकिन जब बारिश शुरू हुई उसके बाद अब सड़कों का हाल आप देख सकते हैं कि लोग इस सड़कों पर गुजर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सड़कों पे पानी भर गया है, सड़कें लबालब हैं, और उसकी वजह से लोगों को सड़कों का रास्ता जो छोड़ करके ये जो पेडिस्ट्रियन यानी कि जो फुटपाथ है वहाँ से इन्होंने अपने आपको रास्ता बदलने को मजबूर हो जाओ पानी की वजह से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितना खतरनाक पानी है, छोटे छोटे टायर हैं, डूब जाएंगे, गिर जाएंगे। ड्रेनेज व्यवस्था जो है प्रॉपर होनी चाहिए शहर की। बिल्कुल बिल्कुल। पानी भराव भी एक बड़ी समस्या है जयपुर। जी बिल्कुल, पानी भराव। तो आपने क्या इसीलिए अपना रास्ता बदला है? हाँ, इसीलिए बदला है सर। पानी भरा हुआ ना इतना ज्यादा, हर बार ऐसे होता है यहाँ पर? हमेशा कहिए जेएलएन पे भी भरता है, एमडी रोड पे भी भरता है, सब जगह भरा रहता है। जयपुर में मतलब जगह जगह पानी भरता है ऐसा? सब जगह भरता है। उधर डीडवाना में आधे घंटे की बारिश में ही रोडवेज बस स्टैंड, अजमेरी गेट, स्टेशन स्थित फव्वारा सर्किल, गौशाला रोड पर 2 फीट तक जल भराव हो गया। साथ ही कई दुकानों में भी पानी भर गया। जल भराव की वजह से शहर में यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई। रोडवेज बस स्टैंड पर जल भराव होने से सड़क पर खड़ी बाइक पानी में डूब गई। गलियों में बच्चे बारिश के पानी का लुत्फ लेते नजर आए। बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जोधपुर में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं। दुपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। मेहरानगढ़ की पहाड़ियों पर झरना बहने लगा है। इस वक्त हम जो है बनारस क्षेत्र में खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, और ये पानी के हालात ऐसे हैं कि जैसे कोई सड़क पर कोई नदी चल रही हो। ऐसे हालातों से जो लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है, जिसके चलते यातायात तो एक तरफा किया गया है। सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरह से यहाँ के हालात हैं, लोगों के घरों में पानी है, सड़क पर पानी ही पानी है, लोग परेशान है। कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आप अभी इधर से आए हो, कितना पानी आ गया? भाई साहब, फुल गाड़ी डूब रही है। अभी तक ये वोकन ट्रेलर है सिर्फ, अभी पूरी मूवी बाकी है। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। हाँ, बच्चे तो मतलब घर से बाहर निकल भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति आई हुई है पीछे। ये तो हर बारिश में यही हाल है। जब देखो, जब तक ये सरकार वो अपना वादा करके वो ऐसे ही। भाई साहब, क्या स्थिति रहती है? अब स्थिति तो क्या बताएं सर, स्थिति तो हम लोगों का आम जन है जो वो पूरा परेशान है। सरकार से हम उम्मीद कर रहे हैं रात दिन काम होता, ये काम जरूर यहाँ तक पहुँचता। पता नहीं, ये धीरे धीरे अपनी अपनी राय दे रहे हैं। ये 5 साल से नहीं, अभी स्कूलें अगर बात करें तो एक तरफा यातायात हो गया, तो जिसके चलते जो है सड़कों पर जो है भारी जाम लगा रहता है। और वहीं जो दोपहिया वाहन है, उन वाहन चालकों की जो है सबसे ज्यादा हालत खराब होती है, क्योंकि गाड़ियां बंद हो जाती है और लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। और बनारस क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा परेशान मामूली सी बरसात में होते नजर आ रहे हैं। सुबह कई जिलों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक टोंक के निवाई स्टेशन इलाके में 165 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जयपुर के चाकसू में 153 मिलीमीटर और सवाई माधोपुर के छोट खबरवाड़ा में 139 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून की एंट्री के बाद से प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। 3 दिन में आधे से ज्यादा जिलों को कवर करने वाला मानसून तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बादलों में पानी भरपूर है, जो जमकर बरस भी रहे हैं। सिर्फ 3 दिन में आधे से ज्यादा राजस्थान में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। मानसून का आगाज बेहतर हुआ है, जिससे संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
श्रीगंगानगर की गंगनहर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर महाराजा गंगा सिंह चौक पर चल रहा किसानों का महापड़ाव लगातार जारी है। बीती रात सांसद कुलदीप इंदौरा सहित 5 दर्जन किसानों ने अनशन शुरू किया। आज शाम को श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर के द्वारा अनशन शुरू किया गया और 16 जून से महाराजा गंगा सिंह चौक पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव पर बैठे किसान और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक गंग कैनाल में उनके हक का 2500 क्यूसेक पानी स्थायी रूप से नहीं मिल जाता तब तक ये संघर्ष करते रहेंगे। हम ये गूंगी बैरी सरकार कोई जाग ले तो कम से कम किसानों की समस्या हल हो तो हम भी उठे यहाँ से। तो ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आज शाम को 6 बजे हमारे सूरतगढ़ के विधायक डूंगरराम गेदर जी भी यहाँ धरने पर बैठने वाले हैं। वो भी अनशन 24 घंटे का करेंगे। बिल्कुल अभी जानकारी मिली है, पानी और कम हो गया। कम होना ही है जब सरकार सो रही है। पंजाब सरकार अपनी मनमानी कर रही है और सरकार को जगाने के लिए 24 तारीख को जो प्रशासन ठप का ऐलान किया हुआ गया है वो ऐसा होगा, जबरदस्त होगा। सरकार को जागना ही पड़ेगा, सरकार को जगा के छोड़ेंगे। देखिए, जो फिरोजपुर फीडर की मांग है और गंग नहर में पूरे सिंचाई पानी की मांग है, ये पिछले 15 सालों से है और इस बार सारे किसान संगठनों ने ये फैसला लिया है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां और सारे किसान संगठन, पूरा व्यापार मंडल और जन संगठन जो भी है, उनको साथ लेके ये लड़ाई लड़े। योग भगाए रोग के तहत भीलवाड़ा के आरके कॉलोनी में योग दिवस के अवसर पर पहली बार स्विमिंग पूल में एक्वा योग का आयोजन किया गया, जिसमें युवक युवतियों ने पानी के अंदर एक्वा योग किया। पानी के अंदर युवाओं द्वारा बैलेंस बनाते हुए योग करने का नजारा काफी अनोखा था। युवाओं ने पानी में सांस, ध्यान और योग का अनूठा तालमेल बिठाए योग के कई आसन किए। योग दिवस है और योग दिवस को कई तरीकों से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं भिलवाड़ा में किस प्रकार से एक्वा योगा किया जा रहा है या फिर यूं कहें पानी में उतर के योगा किया जा रहा है। योग भगाए रोग, उसको सार्थक करता हुआ पूरा ये दृश्य है। और आप देखिए किस प्रकार से भिलवाड़ा में पहली बार इस प्रकार का योगा हो रहा है। प्रेम है जिन्होंने एक्वा योगा शुरू किया है, इनसे बात करते हैं किस प्रकार से ख्याल आया यहाँ पर एक्वा योगा शुरू करने का। सर, एक्वा योगा जो ट्रेंड है वो कोई बहुत नया नहीं है। बाहर तो मेट्रो सिटीज में तो ये चल ही रहा है, इवन फॉरेन कंट्रीज में लोगों ने हमसे पहले शुरू कर दिया। बट सिटी का क्योंकि ये पहला टेरेस पूल था और योगा क्लासेस हम लोग ऑलरेडी चलाते थे, तो हमने सोचा है कि एक्वा योगा शुरू किया जाए। ये थेरेपेटिक भी है। योगा स्विमिंग में जो है आप पानी के अंदर योगा करते हो तो बहुत अच्छा थेरेपी का, रिहैब का काम करता है। और दूसरा ज्यादा चैलेंजिंग भी है, सरफेस से पानी में बैलेंस करना ज्यादा चैलेंजिंग है, तो लोगों को मजा भी आता है इसमें। और ये प्लस आपके जॉइंट्स के लिए सेफ है। देखिए, योग भगाए रोग, बिल्कुल सत्य बात है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, 3-4 साल के भी बच्चे हैं और किस प्रकार से यहाँ पर वो एक्वा योगा कर रहे हैं। महिलाएं हैं, युवतियां हैं, पुरुष हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। और जो टेरिस पे स्विमिंग पूल बना हुआ है, इस पर योग किया जा रहा है, एक्वा योग है, उसका लाभ लिया जा रहा है ताकि अपने रोगों को ये लोग भगा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। कोटा में छावनी रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने एक राहगीर से मोबाइल फोन लूट लिया और मौके से फरार हो गए। वहीं ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। कल छावनी गुमानपुरा रोड पर यह वारदात हुई। पीड़ित युवक वीरेंद्र ने गुमानपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पीड़ित वीरेंद्र नागदा से कोटा आ रहे थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। गुमानपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र छोड़कर बाघ अब बानसूर के रामपुर में खरीकाबास के जंगलों में जाने लगे हैं। हाल ही में ST-12 बाघिन अपने 4 शावकों के साथ देखी गई है, जिसका वीडियो राह चलते ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूत्रों के अनुसार नाथुसा, लोस और पानीढाल और खरीकाबास के जंगलों में अब तकरीबन 14 बाघ बाघिनों का डेरा है, जिनमें 8 शावक भी हैं। बाघ अब स्थायी तौर पर रामपुर के छिंड और उससे लगे घने जंगलों में टेरिटरी बना चुके हैं। बताया जा रहा है कि ST-22 बाघिन समेत कई अन्य बाघ बाघिन सरिस्का का मूल इलाका छोड़ चुके हैं। बानसूर के जंगलों को नया ठिकाना बनाने लगे हैं।
जन जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ का अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे के गंगाबाग में 27 जून से भरने वाले मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। बताया जा रहा है गंगाबाग मेला स्थल पर नगर पालिका प्रशासन की ओर से दुकानों के लिए मार्किंग, कच्चा रोड बनाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। मेला स्थल पर झूले, खिलौने बेचने वाले, मनिहारी का सामान बेचने वाले दुकानदार आने लगे हैं। नगर पालिका प्रशासन की ओर से अस्थायी दुकान आवंटन की लॉटरी नगर पालिका के सभागार में निकाली गई। जगन्नाथ महाराज का गंगाबाग में मेला हर वर्ष भरता है और इस वर्ष 26-27 जून से 4 जुलाई तक भरेगा। स्थानीय मेला श्री जगन्नाथ जी महाराज गंगाबाग में हर साल लगता है। इस साल यह मेला 26-27 तारीख से 26-27 जून से 4 जुलाई तक आयोजित किया जाना है, जिसकी सुचारू रूप से आयोजित कराने के लिए श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय की तरफ से 10/6/2025 को एक समीक्षा बैठक ली गई थी। उसी की पालना में, उसी में जो निर्देश दिए गए थे उन्हीं की पालना में आज दिनांक 20/6/2025 को नगर पालिका में सभी मेले के लिए जो अस्थायी दुकानें हैं उनका आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाना है। चूरू की धरोहर सेठानी जोहड़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शनिवार को योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सहारण, प्रभारी सचिव भास्कर सावंत ने योगा किया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि मानसिक संतुलन सकारात्मक सोच को भी विकसित करता है। एमएलए हरलाल सहारण ने कहा कि जिसने योग करना सीख लिया वह निरोगी काया का धनी हो जाता है। सीएम भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर के खोहड़ी में योग करने के बाद तनोट माता के दर्शन किए। यहां विधायक छोटू सिंह भाटी, भाजपा नेता कमलराज सिंह चौहान ने स्वागत किया। सीएम ने विजय स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया। सीएम ने श्री तनोटराय माता मंदिर के दर्शन कर पूजा करके प्रदेश में अमन, चैन, खुशहाली की मंगल कामनाएं की। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों की हौसला अफजाई भी की। इस मौके पर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तनोट राय माता के दर्शन का लाभ भी मिला है और मेरे माँ भारती के रक्षक, हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनसे भी मुलाकात का मौका मिला। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूँ कि तनोट माता के दर्शन हुए और एक तरफ माँ भारती की रक्षा करने वाले मेरे सैनिक भाई बहनों के दर्शन हुए हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि यह तनोट माता का मंदिर हमने उसके लिए ऐसा मंजूर किया है। ये मंदिर बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर यहाँ बनने वाला है और हम सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक कदम जो हमें उठाने पड़ेंगे, निश्चित रूप से बीएसएफ के साथ मिलकर के, सेना के साथ मिलकर के उन सभी कार्यों को हम पूरा करेंगे। और आपने देखा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे राजस्थान की जो सीमा है वो 1000 किलोमीटर से ऊपर है, लेकिन जो हमारे सैनिकों को, हमारे यहाँ के लोगों का जो जज्बा और जो उनका उत्साह था वो देखने लायक था। और उसके बाद मैं पहली बार इधर आया हूँ, उनको भी मैंने सभी को इस बात के लिए धन्यवाद दिया है कि जिस तरह से उन्होंने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। निश्चित रूप से हमारी सेनाओं के ऊपर हमें गर्व है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाएं जिस पराक्रम के साथ काम कर रही हैं, ये दुनिया की पकड़ा गया। निर्मल पर सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ का केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने एमएलए अभिमन्यु की गिरफ्तारी को खारिज किया। पुलिस ने पुनिया की गिरफ्तारी को दूसरी तरफ अफवाह बताया है। देखिए, बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 2022 का ये पूरा मामला था जिसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जाएगी और अब जो है तस्वीरें और ज्यादा क्लियर होंगी पूछताछ के बाद पुलिस की। नागौर से बड़ल महादेव में पानी का झरना बारिश के साथ शुरू हो चुका है। अब आसपास के लोग इस झरने को देखने जा रहे हैं और जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे एक नजारा देखने को मिला है जहां पर बाइक सवार युवक नाले को बाइक से पार करना चाह रहा था। पानी के तेज बहाव में बाइक के साथ ही बह गया। गनीमत ये रही कि वहां पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और बचा भी लिया। बाइक भी बहने लगी, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने पकड़ा और बाहर निकाला। अब देखिए तस्वीरें, देखिए
तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर पानी का वेग जो है वो कितनी तेज़ है, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन रपटों को और इन नालों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ज़्यादा जानकारी लेंगे, बूंदी से संवाददाता भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी सिंह, जरा बताइएगा कि वहाँ अभी मौसम कैसा है, तस्वीरें क्या देखने को मिल रही हैं और सुरक्षा के लिहाज से कुछ गाइडलाइन जारी की गई क्या? बिल्कुल, देखिए पूरे इस मामले की बात करें तो लगातार 3 से 4 दिनों से बारिश का दौर जारी है। मानसून की तेज बारिश के साथ ही जो नदी नाले और बांध है वहां पर पानी की आवक है। ऐसे में पर्यटन स्थल भी अब बारिश के साथ गुलजार होने लगे हैं, जहां पर लोग इनको देखने के लिए जा रहे हैं। बारिश अच्छी हुई है, पर्यटन स्थल गुलजार हुए हैं, वाटरफॉल जो झरने हैं वो चालू हो गए हैं। भीमलत महादेव का झरना है वो चालू हुआ है, लोग उसे देखने जा रहे हैं। ये जो अपने आप में वीडियो आया है, ये बूंदी जिले का फैला ये वीडियो इस मौसम का देखा जा रहा है, जहां पर युवक बाइक के साथ इस नाले को पार करना चाह रहा था, अपनी जान को जोखिम में डालना चाह रहा था, लेकिन वहां जो मौजूद थे लोग, उन्होंने इसको बचा लिया, तुरंत रेस्क्यू किया और बाहर निकाला। बड़ी बात यह है कि बहते हुए पानी में अगर रिस्क लेकर निकलेंगे, रिस्क मतलब खतरा है, यानी कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। पानी के साथ ऐसी आए दिन घटनाएं होती है और जान भी चली जाती है। फिलहाल युवक और उसकी बाइक को वहां मौजूद लोगों ने निकाल लिया। ये जो तस्वीर है ये आज की भीमलत महादेव की है। जी, बहुत शुक्रिया भवानी जानकारी देने के लिए।